हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग 31 अक्टूबर 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स साथ के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने एक इसका रिविज़न टेस्ट भी लगाया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा बैंक लगातार 12 साल तक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? तो डीबीएस बैंक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। डीबीएस की फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके चेयरमैन है पीटर शे और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सतीश मिश्रा। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए शोध हेतु दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है मलेरिया का परजीवी। तो मलेरिया एक बीमारी है, आप सभी को पता है, फीवर है जो परजीवी से होता है। किससे होता है बेटा? परजीवी से। और मलेरिया के परजीवी का जो नाम है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। ये बात आप याद रखेंगे। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम की खोज रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस मलेरिया के जो परजीवी मलेरिया का जो परजीवी है, इसको जो मच्छर फैलाता है, इसका जो ट्रांसपोर्टर है वो है फीमेल एनाफेलीज मस्क्यूटो। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, इसका वो ट्रांसपोर्टर है। चीज़ें समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसे भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो थल सेना ने। भारतीय थल सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है। डिस्कस करेंगे इस संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, साथ में भारतीय थल सेना से संबंधित भी। SAI की फुल फॉर्म होती है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूं तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 4। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, देश में आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और लोगों को ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। केरल में लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल का वृक्ष है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ओडिशा। ऑप्शंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे इस संबंध कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी
उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो इस राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और उड़ीसा विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना वाला हिस्सा। नेक्स्ट, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बेटा? हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं क्योंकि वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डिस्कस करेंगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग, पेपर लेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो प्रदूषण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 10। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सरबप्रीत सिंह। ऑप्शंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय हैं, ये बात आप याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यानी ऑप्शंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे इस संबंध कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदाय तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। अगर मैं यूएन की बात करूं या यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके कुल सदस्य देश 193 और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएस पोर्टल सर्विस। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे इस संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोर्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इंडियन पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय डाक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किए आज के 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो का एक फास्ट रिवीजन। तो आज का रिवीजन का यानी आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना रहा है? तो डीबीएस बैंक। किसे डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सतीश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है? तो थल सेना। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी। आज का क्वेश्चन नंबर 5।
सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 9, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सरबप्रीत सिंह। आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएस पोर्टल। तो आज के ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर साथ के साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जी के क्वेश्चंस बनते थे वो और उनका फास्ट रिवीजन डिस्कस किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।